नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही क्या कहते हैं अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। जी। चेतना और शरीर का जो संबंध है उसके बारे में। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ विचार हैं गीता से जो इस गहरे विषय को समझने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही मौलिक विषय है गीता का। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इसे आसान शब्दों में समझें, क्योंकि कई बार ये बातें थोड़ी जटिल लग सकती हैं। सही कहा। तो पहली बात जो इन नोट्स में दिखती है वो ये है कि गीता चेतना और हमारे भौतिक शरीर को, मतलब इस बॉडी को, दो बिल्कुल अलग चीजें मानती है। हाँ, ये बुनियादी अंतर है। शरीर, जिसे एक क्षेत्र भी कहा गया है, वो अलग है। और शरीर के बारे में क्या कहा गया है कि ये स्थायी नहीं है। बिल्कुल। शरीर तो अस्थायी है, वो बदलता रहता है। जैसे जन्म होता है, फिर वो बढ़ता है, हाँ, बचपन, जवानी। कुछ समय रहता है, फिर धीरे धीरे ढलने लगता है, बूढ़ा होता है और आखिर में खैर खत्म हो जाता है। हम्म, ये तो पूरी तरह से भौतिक है, मतलब मैटर का बना हुआ। हाँ, पंच महाभूतों से बना, समय के साथ बदलता है, नष्ट होता है। ये इसकी प्रकृति है। और चेतना, उसके बारे में तो मामला बिल्कुल उल्टा है ना। बिल्कुल। चेतना को उसको एकदम अलग बताया गया है। इन स्रोतों में उसे शाश्वत कहा गया है। शाश्वत यानी हमेशा रहने वाली। हाँ, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। उसे अजन्मा भी कहा गया है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म न हुआ हो, वो कभी बनी नहीं है, वो तो हमेशा से मौजूद है। अच्छा, और वो अविनाशी है, मतलब उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो शरीर नष्ट हो जाता है पर चेतना नहीं। जी। और माना जाता है कि ये चेतना जो है, वो कृष्ण यानी कि परमात्मा, जो परम चेतना है, उनका ही एक अंश है। हम्म, ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि चेतना को न सिर्फ पदार्थ से अलग बल्कि समय से भी परे बताया गया है। कालातीत। कालातीत, टाइमलेस। जी। मतलब मतलब जैसे शरीर पर उम्र का असर होता है, वो बूढ़ा होता है, चेतना बूढ़ी नहीं होती। अच्छा, शरीर के नष्ट होने के बाद भी चेतना वैसी ही बनी रहती है। उस पर काल का, समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो कमाल की बात है। मतलब मुझे याद आ रहा है नोट्स में ये भी था कि चेतना सदा ताजा रहती है, हम्म। एवर फ्रेश। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ चेतना ही नहीं, चेतना का जो स्रोत है, परमात्मा, उन्हें भी हमेशा युवा बताया गया है। वो कभी बूढ़े नहीं होते। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं या कई संस्कृतियों में ईश्वर को एक वृद्ध सफेद दाढ़ी वाले रूप में दिखाया जाता है। हाँ, वो एक पारंपरिक छवि है, लेकिन गीता का दृष्टिकोण यहाँ थोड़ा अलग है। परमात्मा नित्य युवा है। हम्म, तो चेतना की ये जो अविनाशी प्रकृति है, इसका मौत के बारे में हमारी समझ पर क्या असर पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 21 में एक तरह से पूछा गया है हाँ। कि अगर ये पुरुष यानी चेतना अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, तो फिर वो व्यक्ति किसको मार सकता है या किसके द्वारा मारा जा सकता है? हाँ, कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। ऐसा कुछ है। हाँ, बिल्कुल वही। कम घातयति हंतिकम। अगर आत्मा मरती ही नहीं, तो मारने या मरने का सवाल कैसे उठता है? तो ये समझ हमें उस सोच से ऊपर उठाती है कि मैं बस ये शरीर हूँ। बिल्कुल। इसी को शास्त्रों में जीवन की शारीरिक अवधारणा कहा गया है। मतलब खुद को सिर्फ शरीर मान लेना। देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं शायद। हाँ, वही। और जैसा कि नोट्स में भी इशारा है, जो लोग बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में डूबे रहते हैं, मतलब जिनका पूरा ध्यान सिर्फ शरीर और सांसारिक सुखों पर होता है, हम्म। उनके लिए शरीर और चेतना के इस फर्क को समझना या ये मानना कि मैं शरीर नहीं चेतना हूँ, ये मुश्किल हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम दिन रात तो इसी शरीर के स्तर पे ही जीते हैं ज्यादातर। सही बात है। इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को अनुभव करते हैं, शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो खुद को शरीर से अलग महसूस करना एक साधना है। तो अगर हम सार निकालें तो गीता का मुख्य संदेश क्या है इस बारे में। सार यही है कि हम ये नाशवान शरीर मात्र नहीं है। हमारी जो असली पहचान है, हमारा जो असली स्वरूप है, वो चेतना है। वो आत्मा है। हाँ, आत्मा कह लीजिए, चेतना कह लीजिए। वो शाश्वत है, अविनाशी है और समय के बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। हम्म, और ये समझना, ये ज्ञान अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सोचने के लिए। कैसा सवाल। यही कि अगर हम सच में गहराई से खुद को इस अस्थायी शरीर के बजाय वो शाश्वत चेतना मानना शुरू करें, हाँ, तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हमारे काम करने के तरीके पर, हमारे रिश्तों पर, जीवन की मुश्किलों को देखने के नजरिए पर। ये सब कैसे बदल सकता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर हम खुद को अविनाशी माने तो शायद डर कम हो जाएगा, चिंताएं बदल जाएंगी। बिल्कुल। प्राथमिकताएं बदल सकती हैं।
जीवन का उद्देश्य शायद ज्यादा स्पष्ट हो जाए। इस पर विचार करना वाकई बहुत सार्थक हो सकता है। चलिए आज के लिए विचार काफी है, इस पर सोचना जरूरी है।